काली देवरानी की अमीर ससुराल में पहली जन्माष्टमी। अस्पताल में बेचारी मोहिनी अपने पिता का हाथ पकड़कर रो रही होती है। पिताजी, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप बस हिम्मत रखो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। चंद पल की मेरी जिंदगी है बेटी। कुछ ही क्षण बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना बेटी, तुम अपना ख्याल रखना। उन दोनों बाप बेटी की बातें सरवन दूर खड़ा हुआ सुन रहा था, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचता है, ये लड़की कितनी प्यारी लगती है। लगता है इसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं है। और ऐसी लड़कियां मिलना तो बहुत मुश्किल है। अपने पिता का ख्याल कितने अच्छे से रख रही है वो। भगवान उसके पिता को जल्दी से ठीक कर दे और साथ ही तंदुरुस्त कर दे। सरवन उस अस्पताल का एक डॉक्टर ही था। वो मरीज का इलाज किया करता था। इसी के चलते वो मोहिनी के पिता का भी इलाज करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता बहुत जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब मोहिनी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, जिसके चलते सरवन अपने दिल की बात मोहिनी को बता देता है। देखो, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऊपर से मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ अपना घर बसा लो। जरा मेरे रंग को देखिए और अपने रंग को देखिए। अरे, हमारा कोई मेल नहीं है। आपके परिवार में कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। मुझे किसी के पसंद करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। सरवन ने मोहिनी की बहुत ज्यादा मदद की थी, यहाँ तक कि मोहिनी इतनी गरीब थी कि अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा सकती थी। लेकिन सरवन ने उसे पैसों से भी बहुत मदद की थी, जिसके चलते मोहिनी को वो बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे ही सरवन मोहिनी के मुंह से ये सब सुनता है तो वो उससे एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और उससे शादी करके अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ मोहिनी को देखते ही उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, क्या तू पागल हो गया है? डॉक्टर बनकर कोई ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? अरे, तेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। तू कितना सुंदर और पढ़ा लिखा है, और कहाँ ये गवार काली कलूटी? जहां से लेकर आया है इसे वही छोड़ा। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। देवर जी, लड़की पसंद करनी थी तो कम से कम अपने टक्कर की लड़की तो पसंद करते। ये क्या छछुंदरी पसंद करी है आपने? मोहिनी के खिलाफ मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप सभी अपना मुंह बंद रखिए। मैं मोहिनी से प्यार करता हूँ और अब वो इस घर की बहू है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। चलो मोहिनी, इस घर में हक से रहो, क्योंकि ये तुम्हारा ससुराल है। सरवन के आगे किसी की भी नहीं चल पाती है, लेकिन शोभा और मनीषा ने भी अपने मन में ठान लिया था कि वो मोहिनी को इस घर में जीने नहीं देंगे। मेरे घर आने का सपना देखकर इसने मेरे बेटे को फंसा तो लिया है, लेकिन अब ये इस घर में आकर बहुत ज्यादा पछताएगी, और ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मोहिनी की बच्ची को इसकी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी मनीषा नहीं। उस दिन के बाद से शोभा और मनीषा दोनों ही बेचारी मोहिनी के पीछे पड़ जाती है, जिसके चलते वो कभी उसे खाने के लिए तरसाते हैं तो कभी उसकी गरीबी के चलते उसे जलील करते हैं। एक दिन मोहिनी छत से सूखे हुए कपड़े उतार कर नीचे लेकर आ रही होती है। उसके आने से पहले ही मनीषा सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है, जिसके चलते मोहिनी तेल के ऊपर अपना पैर रख देती है और फिसलते हुए बुरी तरह से नीचे गिरती है। आई, ओए माँ, मर गई। माँ जी, मेरी मदद करो। बेचारी मोहिनी दर्द से चिल्लाकर अपनी जेठानी और सास को आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जिसके चलते मोहिनी खुद ही किसी तरह से उठकर अपने कमरे में जाती है और अपनी कमर पर मूव लगाती है। इतना कुछ होने के बाद भी मोहिनी कभी भी सरवन को उसकी माँ और उसकी भाभी की असलियत नहीं बताती है, और जो उसके साथ होता रहता है वो उसे झेलती रहती है। इसी के चलते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही सरवन को डॉक्टर के टूर्नामेंट के लिए बाहर जाना होता है। माफ करना इस जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊंगा। ये मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर जा रहा हूँ, तुम अपने जन्माष्टमी के व्रत को अच्छे से कर लेना, ठीक है? सरवन अपनी पत्नी मोहिनी को पैसे देकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मौका देखकर मनीषा सबसे पहले मोहिनी के पैसे चुरा लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे पैसे यही रखे थे, लेकिन मेरे पैसे कहाँ गायब हो गए? मोहिनी के पास अब 1 रुपए भी नहीं था, जिसके चलते वो अपनी सास से पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसकी सास उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती। क्या कहा तूने? तुझे पैसे चाहिए? अरे, मुझे तो पता ही था कि तू यहाँ सिर्फ मेरे बेटे को लूटने आई है। जा जा, चली जा यहाँ से। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अब मोहिनी के पास जन्माष्टमी मनाने के लिए पैसे तक नहीं थे,
जिसके चलते वो अपने पति सरवण की दी हुई सोने की चैन गिरवी रख देती है और उन पैसों से वो अपने व्रत के लिए फ्रूट्स मंगवा लेती है और साथ में कान्हा जी को भोग लगाने के लिए माखन भी ले आती है। हर साल मेरा इस तरह गरीबी में जाता है, लेकिन इस बार कान्हा जी के लिए मैं जो हो सके वो करूंगी। मोहिनी रसोई में कान्हा जी का प्रसाद बना रही होती है, जिसके बाद प्रसाद बनाकर मोहिनी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही उसके पीछे से उसकी सास और जेठानी सारे प्रसाद में बहुत सारा नमक डाल देती है। जब ये मोहिनी को पता चलता है तो बेचारी मोहिनी बहुत ज्यादा रोती है। क्यों माँ जी, क्यों आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जेठानी जी, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? हे राम, देख रही हो माँ जी, मेरे ऊपर आपकी ये काली कलूटी बहुत झूठे इल्जाम लगा रही है। इसे बोल दो अपनी औकात में रहे, नहीं तो इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। मनीषा के इतना कहते ही शोभा मोहिनी को बहुत डांटती है, जिसके बाद मोहिनी बचे हुए मक्खन से फिर से प्रसाद बनाती है और उसे कान्हा जी के मंदिर में लेकर आने लगती है। जब वो प्रसाद ला रही होती है तो थोड़ा सा प्रसाद अचानक से जमीन पर गिर जाता है। मोहिनी प्रसाद लेकर कान्हा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठ जाती है, जिसे उसने फूलों की माला से बहुत अच्छे से सजा कर रखा होता है। लेकिन ये देखकर शोभा और मनीषा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसका ये व्रत पूरा होने ही नहीं देना। चलो माँ जी, गर्मा गर्म पानी तैयार करते हैं इसके ऊपर डालने के लिए। सास बहू रसोई में गर्म पानी पतीले में डालकर लेकर आती है। जैसे ही वो मंदिर में बैठी हुई होती है, मोहिनी के ऊपर वो डालने वाली ही होती है, लेकिन गिरे हुए मक्खन पर उसका पैर फिसल जाता है और सारा पानी उन्हीं दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिसके चलते उनकी स्किन जलने लगती है। ये देखकर मोहिनी उन दोनों से कहती है, देखा जेठानी जी और माँ जी, मेरे व्रत को मेरी जन्माष्टमी के इस त्योहार के खराब करने के चक्कर में जो आप मेरे साथ करने जा रही थी वही आपके ऊपर ही हो गया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तभी वहां पर सरवण आ जाता है। सरवण को देखकर मोहिनी कुछ कहती उससे पहले सरवण उससे कहता है, सब कुछ अपनी आंखों से बहुत पहले ही देख चुका हूं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है मोहिनी। अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। शायद मेरी माँ और मेरी भाभी को मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है, तभी वो ऐसा कर रही है। हम आज ही कान्हा जी की पूजा के बाद यहाँ से चले जाएंगे। सरवण के ये कहते ही उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोनों अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। इसके बाद सरवण और मोहिनी दोनों ही मनीषा और शोभा को माफ कर देते हैं और फिर वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे अर्पिता की माँ, सारी तैयारियां हो गई है ना? लड़के वाले आते ही होंगे। अगले ही पल एक बड़ी सी महंगी गाड़ी उस गरीब पिता के दरवाजे के आगे आकर रुकती है। लगता है वो लोग आ गए। जाकर देखो अर्पिता, सुमन और पूनम तैयार हुई कि नहीं? जी नमस्ते भाई साहब। आइए शारदा जी, मुझ गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। जैसे ही गायत्री कमरे में पहुंचती है तो उसकी तीनों बेटियां पूनम, सुमन और अर्पिता एक सादी सी साड़ी पहने हुए बैठी होती हैं। उनके चेहरे पर खुशी की जगह एक चिंता उभरी हुई होती है। बाहर आकर तीनों शारदा के पैर छूती हैं। भाई साहब, मुझे आपकी तीनों बेटियां पसंद हैं। क्या बात है बेटी, लगता है तुम तीनों मुझसे कुछ कहना चाहती हो। माँ जी, हम तीनों बहनें आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती कर रही हैं। हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, उन्होंने हमें बहुत कठिनाइयों से पाला है। हमारे गरीब पिता के पास इतने पैसे नहीं कि वो आपको दहेज दे सके। पूनम बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? माफ कीजिएगा शारदा जी, मगर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। शादी में मुझसे जो हो सकेगा मैं वो सब करूंगा। गिरधर भाई साहब, भगवान ने अपनी दया से भरकर मेरे घर में सब कुछ दिया है। मुझे दहेज नहीं चाहिए। आप बस अपनी तीनों बेटियों को एक जोड़े में विदा कर दीजिए, क्योंकि आपकी बेटियों के स्वभाव में झलकता संस्कार लाखों के दहेज पर भी भारी है। शारदा जी, आज तक जितने भी रिश्ते इस गरीब पिता की दहलीज पर आए, सभी के सभी मेरी बच्चियों को दहेज के कारण ठुकरा कर चले गए। मगर आज पहली बार किसी ने मेरी बेटियों का संस्कार देखा है, दहेज नहीं। कुछ दिनों में गरीब गिरधर की तीनों बेटियां पूनम, सुमन और अर्पिता की शादी यश, अश्विन और अनुज के साथ हो जाती है और विदाई के वक्त गिरधर कहता है, मेरी बेटियों, आज तक तुम तीनों अपने पिता की घर की लक्ष्मी थी, मगर आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम तीनों का असली घर है और तुम्हारे सास और पति ही तुम्हारा परिवार। इसलिए उनके सुख दुख तुम्हारे सुख दुख होंगे। अपने पिता के दिए संस्कारों को लेकर तीनों बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं।
बहू, अपने शुभ पैरों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश के बाद तीनों बहुएं अपनी सास के पैर छूती हैं। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। आज से तुम तीनों मेरे इस घर की लक्ष्मी हो। अगली सुबह तीनों बहुएं तड़के सुबह उठकर घर के काम काज करके खाना बनाती हैं। माँ जी, यश जी, देवर जी, आ जाइए, खाना लग गया है। क्या बात है अर्पिता भाभी, इतना सारा खाना? ये देखिए माँ जी, हमने आपके लिए आलू कसूरी मेथी की सब्जी बनाई है और दम आलू भी। ये कसूरी मेथी की सब्जी और दम आलू तो मुझे बहुत ही पसंद है। अरे भाभी, आपने हमारे लिए भी कुछ बनाया है कि नहीं? हमने आप तीनों भाइयों के लिए छोले भटूरे बनाए हैं, ये लीजिए, खाइए। इसी तरह से हंसी खुशी के साथ हर दिन बीतता है, जहाँ तीनों बहुएं अपने ससुराल को संभालती हैं और 1 साल के अंदर अर्पिता माँ बन जाती है और अब पूनम भी प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या बात है पूनम, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी तबीयत ढीली ढीली सी क्यों है? पता नहीं माँ जी, कुछ दिनों से बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, दिल कच्चा कच्चा सा हो रहा है। अरे ये तो खुशी की बात है पूनम बहू, तुम माँ बनने वाली हो। हमारे घर में एक और नया मेहमान आने वाला है। माँ बनने की खुशखबरी सुनकर पूनम अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। खूब खुश रहो बहू, मगर ऐसी हालत में तुम्हारा झुकना ठीक नहीं। भगवान करे मेरे घर परिवार की खुशी ऐसे ही बनी रहे, इन्हें कभी किसी की नजर ना लगे। उसी शाम शारदा देवी के तीनों बेटे आंखों में आंसू लिए घर आते हैं। उनके सर और शरीर के हर हिस्से पर चोट होती है। हे भगवान, तुम तीनों को इतनी चोट कैसे आई? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सब कुछ खत्म हो गया माँ, कुछ भी नहीं बचा। ये बताते हुए यश फूट फूट कर रोने लगता है। असल में तीनों भाइयों ने अपने खून पसीने की मेहनत से कपड़े की एक फैक्ट्री खोली थी, जिसमें आज अचानक से आग लग गई और कई मजदूर आग की चपेट में आ गए और कई झुलस कर मर गए, जिसके में उनका बिजनेस दांव पर लग गया। फैक्ट्री के साथ साथ अब ये घर भी हमारा नहीं रहा, हमें यहाँ से भी जाना होगा माँ। अर्पिता बहू, पूनम बहू, सुमन बहू, जब तक हम रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं ढूंढ लेती, तुम तीनों अपने मायके अपने पिता के घर चली जाओ। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस वक्त जब आपको हमारी जरूरत है, आप हमें हमारे घर जाने के लिए कह रही हैं? हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अब यही हमारा घर है और हमारा परिवार भी। आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं आपके साथ जाएंगी। एक ही पल में शारदा और उसकी बहुएं बेघर हो जाती हैं। अब घर बार से लेकर व्यापार सब कुछ उनसे छिन जाता है। ऐसे में सास बहू भूखी प्यासी सड़क पर इधर से उधर भटकती हैं और गरीबी से मारे मारे वो फुटपाथ पर ही रहने लगते हैं। अरे भाई, ये तीनों तो उसी फैक्ट्री के मालिक हैं ना, जिनके कारण हमारे अपने मारे गए? हाँ है तो वही, चलो चलकर इनके हाथ पांव तोड़ देते हैं। लोगों की एक बड़ी टोली शारदा के तीनों बेटों को घसीटते हुए बीच सड़क पर लाकर बहुत मारते हैं। अरे छोड़ दो, हमारे पतियों को क्यों मार रहे हो? अरे कोई तो बचाओ। लाख मदद मांगने पर भी उनकी मदद कोई नहीं करता। अब सड़क किनारे ही एक झोपड़ी बनाकर शारदा और उसकी बहुएं रहने लगती हैं। वहीं कई दिनों से खाना ना खाने के कारण पूनम की तबीयत खराब होने लगती है। क्या हुआ पूनम, तुम ठीक तो हो? नहीं सुमन, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है और बार बार चक्कर भी आ रहा है। चक्कर नहीं आएगा तो और क्या होगा? तुम माँ बनने वाली हो और ऐसी हालत में तुमने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर हम तीनों के पति ठीक होते तो हालात ऐसे नहीं होते। पता नहीं लोगों ने कैसे दुश्मनी निकाली है। हमारे पतियों के ठीक होने तक हमें ही कुछ करना होगा। तीनों गरीब बहुएं सोचने लगती हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे घर का चूल्हा जल सके। तभी सुमन सड़क बनते देखती है। वो देखो, वहां सड़क बनने का काम चल रहा है, चलो हम वहां चलकर काम मांगते हैं। सड़क निर्माण का मुख्य शख्स उन्हें काम दे देता है। अब तीनों बहू अपने संस्कारों का मान रखती हुई इज्जत से रोटी कमाने के लिए कड़ी धूप में सड़क बनाती हैं, जिसमें कोई तारकोल सीमेंट से भरी टोकरी ढोती तो कोई सड़क बनवाती और दिन भर में कमाए हुए पैसों से राशन पानी लेकर घर आती हैं और खाना बनाकर अपनी सास और पति को परोसती हैं। माँ जी, यश जी, देवर जी, खाना खाइए। अर्पिता,
7 फेरे लेते वक्त मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई थी, मगर मैं चूक गया। आज तुम तीनों को हमारे लिए ये सब करना पड़ रहा है। बहू, ये निवाला मेरे हलक से नहीं उतर रहा। अरे बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, मगर मेरी बहुओं को इस तरह से यूं सड़क पर रहना पड़ रहा है, और तो और हमारा बोझ भी उठाना पड़ रहा है। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप लोग हम बहुओं के लिए बोझ नहीं, बल्कि हमारा संसार है। और रही बात घर की, तो माँ जी, आप हमारे सर की छत हैं, और काम करना कोई बुरी बात थोड़ी है। हाँ माँ जी, मेहनत की रोटी किसी के आगे हाथ फैलाने से तो लाख गुना अच्छी है। और तो क्या हुआ कि आज हमारे पास घर बार पैसे नहीं, मगर परिवार तो साथ है। घर तो फिर बन जाएगा। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, जो मुझे तुम जैसी 3 संस्कारी बहुएं मिली, मगर अब तुम्हारी सास भी तुम्हारी मदद करेगी। अब तीनों बहू के साथ उनकी सास शारदा भी सड़क बनाने का काम करने लगती है। जहां अर्पिता अपने गोद के बच्चे को पीठ पर बांधकर सीमेंट ढोती है, तो वहीं पूनम गर्भवती होकर भी मेहनत से नहीं भागती और ना ही घबराती। और धीरे धीरे थोड़े बहुत जोड़कर तीनों बहुएं सेकेंड हैंड सिलाई मशीन खरीद कर अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करती हुई घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती हैं। जहां बढ़िया सिलाई के कारण ग्राहक उनके घर तक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। धीरे उनके पति भी ठीक हो जाते हैं और अब सभी साथ मिलकर मेहनत करते हैं, जिससे कि उनके सर से छीनी हुई छत और खोया हुआ सब कुछ लौट आता है।